हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी सीख दूंगा जो आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपकी लाइफ में बहुत जगह पे काम आने वाली है। तो बहुत ही प्यारी सी कहानी है। बिना समय को वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले कहानी की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बात है दो छोटे भाइयों की। तो दोनों के दोनों किसी जंगल से पार हो रहे थे। तो जंगल को पार करते समय उनको बीच में एक नाला मिलता है। नाला काफी चौड़ा होता है और काफी तेज प्रवाह से वहां पानी बह रहा होता है। बहुत तेज पानी बह रहा होता है उस नाले में। उस नाले के बीचों बीच एक पत्थर होता है। उस पत्थर पे जंप किया जा सकता है और उस पत्थर के बाद जंप करने के बाद दोबारा उस नाले को पार किया जा सकता है। मतलब अगर नाले को पार करना है तो पहले आपको उस पत्थर पे कूदना पड़ेगा, उस पत्थर पे बैलेंस बना के फिर आपको दोबारा वहां से कूदना पड़ेगा आगे कूदने के लिए। अब दोनों भाई जब जंगल को पार कर रहे थे, सडनली वो नाला उनको देखने को मिलता है। तो उस नाले को देखने के बाद दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक एक करके उस पर जंप करना चालू कर देते हैं। तो पहला वाला जंप करता है, उसके बाद दूसरा वाला आता है और दूसरा वाला भी जंप कर जाता है। अब बड़ी अचंभे की बात यह थी कि उस नाले को इस प्रकार से पार करना वो भी दो छोटे बच्चों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन वो लोग वहां से पार करके पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों बच्चे अपने गांव में पहुंचते हैं तो गांव में जाने के बाद वो सब बातें गांव वालों को बताते हैं कि हम लोग आ रहे थे तो जिस समय एक नाला आ गया और नाले में इस प्रकार की कंडीशन थी कि वहां से कूदना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट फिर भी हम लोग दोनों कूद गए वहां से। ये सब बातें सुन के गांव के लोगों को लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक नाले को इस प्रकार से कूद के लोग आ जाए। तो उन दोनों बच्चों का सब मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो। इस बात से परेशान होकर वो दोनों बच्चे गाँव के बहुत सारे लोगों को वहां लेके जाते हैं नाले के पास और वहां जाके दिखाते हैं कि देखो अब मैं वहां पे कूद सकता हूँ। जब वो नाले के पास पहुंचते हैं तो फिर से वो देखते हैं कि नाले में तो वही सिचुएशन है कि बहुत तेज नाला बह रहा है और बीच में पत्थर है। अब एक व्यक्ति को पहले उस पत्थर पे कूदना है, उसके बाद फिर वो नाले को पार करने के लिए पत्थर से आगे कूदेगा। अब सबके सब गांव वाले जब देखते हैं कि तो बड़ा खतरनाक नाला है, इस पे कैसे कूद सकता है, तो गांव वालों को लगता है कि दोनों के दोनों भाई जो हैं वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कहीं कूद ना जाए। तो उनको बहुत समझाते हैं गांव वाले कि नहीं बेटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस पे तुम कूद जाओ, ये बहुत खतरनाक नाला है, तुम गलती से भी इस पे मत कूदना। और कहीं ना कहीं गांव वाले अपनी जगह सही भी थे उस समय, क्योंकि अगर वो दोबारा उस बच्चे उसमें कूदते हैं दिखाने के लिए, अगर गिर जाते हैं तो गाँव वालों के लिए बड़ी गिल्ट वाली फीलिंग हो जाएगी। वो दोनों के दोनों भाई बोलते हैं कि नहीं हम लोग इस पे कूद कर आए हैं, आप हमारा यकीन कीजिए, हम बहुत आसानी से इस पे कूद के आ गए थे। तो काफी देर तक गांव वालों की सुनने के बाद गांव वालों ने जब पूरी बातें बता दी कि यहाँ से गिर सकते हो, बह सकते हो, बहुत सारी चीजें बोलने के बाद उस पे से जो बड़ा भाई होता है ना, वो नाले पे कूद जाता है। तो जैसे कूदता है, अब की बार वो उस बीच वाले पत्थर पे भी नहीं पहुंच पाता और उसका पैर फिसल जाता है और वो नाले में गिर जाता है। अब नाले में वो बहना शुरू कर देता है। अब सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है, सबके सब लोग अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। उनका जो छोटा भाई था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत अजीब सी चीजें हो जाती है। गांव वाले लोग जो थे ना उस दूसरे वाले भाई पे चिल्लाने लग जाते हैं कि देख, मैंने पहले ही कहा था कि इस नाले में नहीं कूदना, तेरा भाई फिर भी नहीं माना। लेकिन इस दौरान गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छा तैरना आता था, या फिर कुछ समझदार जो लोग होते हैं ना, वो भाग के आगे कुछ लोग पानी के पास जाते हैं और जैसे तैसे करके उस लड़के को वहां से निकाल लेते हैं। लड़का सुरक्षित वहां से बाहर आ जाता है और उसके बाद सब लोग गांव वापस चले जाते हैं और अपने घर पे चले जाते हैं। और सब लोग यही कहते रहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि उस नाले से कूदना इम्पॉसिबल था और यहाँ से कूदना इम्पॉसिबल था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों, कि क्या वो लड़के झूठ बोल रहे थे? नहीं, वो लड़के तो सच बोल रहे थे। क्या वो लड़के कूद के नहीं आए थे? वो कूद के आए थे उस नाले को, वो सेम सिचुएशन में ही कूद के आए थे। पर जब वो गांव वाले लोगों को वहां पे लेकर गए तो उनके सामने ऐसा क्या हुआ कि वो जो बड़ा लड़का था वो गिर गया नाले के अंदर। देखो, इसमें सिंपल सी बात है और यही बात आप लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा दूसरों की सुनते हैं ना, जब बहुत ज्यादा दूसरों से सजेशन लेते हैं तो हमको बहुत सारे नेगेटिव सजेशंस भी मिल सकते हैं। और ये जो नेगेटिव सजेशंस होते हैं ना, ये नेगेटिव सजेशंस हमारे कॉन्फिडेंस को पूरा तोड़ के रख देते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि नाले पे कूदना रिस्की नहीं था, उस पे कूदना बहुत रिस्की था। पर समस्या क्या थी ना कि पहले उन दोनों लड़कों को बताने वाला कोई नहीं था कि ये बहुत रिस्की है और तुम नहीं कर सकते और तुम लोग इसमें गिर सकते हो। बस वो गए, उन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा था, उन दोनों ने एक दूसरे को और ज्यादा ढांढस बंधाया, उन दोनों ने एक दूसरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि हम कर सकते हैं और दोनों एक एक करके कूद गए। देखिए, जैसे ही बहुत सारे लोग वहां पे आए, उन्होंने उनको नेगेटिव भरना शुरू कर दिया, उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें भर दी जिससे उनका कॉन्फिडेंस की पूरी धज्जियां उड़ गई। पता है ये कि यही चीज स्टूडेंट के साथ रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। वो तैयारी करता है, वो तैयारी करना चाहता है, बट वो कई लोगों की ऐसी बातें सुन लेता है। स्पेशली ऐसा मैंने जो नोटिस किया है, जैसे नीट का एग्जाम जो होता है प्री मेडिकल के लिए,
उससे बच्चे यहाँ पे आते हैं। अब बात है कि बच्चे वो नॉर्मल सिचुएशन से आए हैं, अपने अपने गांव से, अपने अपने घरों से, अपने अपने शहरों से वो लोग पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और वहाँ पे उनके लिए सब्जेक्ट जो थे वो बहुत नॉर्मल थे। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर ऐसा है जिससे मेरे को कोई खास दिक्कत हो, या फिर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं नहीं कर सकता। और जैसे ही वो पहुँचते हैं ना, उनके दिमाग में ये बातें बहुत सारे लोग मिलकर भरना शुरू कर देते हैं कि बेटा तू नीट की तैयारी करने आया है, तेरे से फिजिक्स नहीं हो पाएगी। तू नीट की तैयारी करने आया है, फिजिक्स बहुत टफ लगेगी। तो नीट की प्रिपरेशन करने आया है, फिजिक्स तो बहुत टफ होती है। और जब सब तरफ से वो ऐसी ऐसी बातें सुनता है कि फिजिक्स टफ होती है, फिजिक्स टफ होती है, फिजिक्स टफ होती है, तो होता क्या है उसके साथ में? उसके लिए फिजिक्स सच में टफ होने लग जाती है, उसको फिजिक्स में सच में दिक्कत होने लग जाती है। जितने बच्चे भी एग्जाम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, उन सबको ये बात पता होगी, या उन सबसे आप जाके पूछ सकते हो कि अधिकतर जो बार बार ड्रॉप कर रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण फिजिक्स ही होता है। और क्या ये फिजिक्स से समस्या उनको पहले नहीं थी बचपन में, या पहले मैथ्स में उनको समस्या नहीं थी? थोड़ी बहुत थी, हो सकता है थोड़ी बहुत भी नहीं थी, बट जब वो आते हैं ना, उनके दिमाग में इतने सारे लोग इतनी सारी बातें जब भर देते हैं ना, तो उनके दिमाग में सारा कॉन्फिडेंस जो होता है ना फिजिक्स के प्रति और सब्जेक्ट के प्रति, वो टूट जाता है। क्योंकि वही सिचुएशन, वो बच्चा जब अकेला था तो आराम से कूद गया, जब से किसी की नहीं सुनी तो वो कूद गया, जब उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले लोग मिले तो वो कूद गया, लेकिन जैसे उसको कॉन्फिडेंस गिराने वाले लोग मिले तो बेचारा नहीं कूद पाया और वो गिर गया। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिमाग में किसी प्रकार की नेगेटिविटी या अपने लाइफ में किसी प्रकार के नेगेटिव लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं आने देना है। हमें परमिशन ही नहीं देनी है कि लोग हमें आके इस तरह के नेगेटिव सजेशंस दें। लोग हमारे भले के लिए बोलते होंगे, ये बात सच है, बट थोड़ा रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ता है। और हमेशा अगर ये समझाया जाए कि नहीं टफ है टफ है टफ है, तो वो चीज़ फिर सच में टफ लगने लग जाती है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको और किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। वीक में 3 दिन शॉर्ट्स इंस्पिरेशनल स्टोरीज चैनल पे आती है, और इस प्रकार का एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आपको हर संडे इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।